हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 इंग्लिश का चैप्टर द स्टोरी ऑफ प्रोसोपाइन को पढ़ने वाले हैं। द स्टोरी ऑफ प्रोसोपाइन एंड प्लूटो इज़ अ मिथोलॉजिकल स्टोरी दैट डेट्स बैक टू एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन। तो ये जो कहानी है प्लूटो और प्रोसोपाइन का बारे में है। ये एक पौराणिक कथा है, एक पौराणिक यानी कि एक मिथोलॉजिकल स्टोरी है जो कि हम लोग को एंशियंट रोमन सिविलाइजेशन का इसमें लेके जाता है, बताता है उसके बारे में। और ऐसा ही एक कहानी हम लोग को एंशियंट ग्रीक माइथोलॉजी में भी मिलेगा। और ये जो स्टोरी है जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते आ रहा है। ये जो स्टोरी है ये एक काल्पनिक स्टोरी है, यानी कि एक इमेजिन किया गया है एक स्टोरी जो कि हम लोग को नेचर का मिस्ट्रीज का बारे में बताता है। ठीक। लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द ब्यूटिफुल आइलैंड ऑफ सिसिली देयर लिव्ड अ गॉडेस कॉल्ड सेरेस। तो बहुत बहुत समय पहले सिसिली के एक सुंदर द्वीप में एक सेरेस नामक देवी रहती थी। सिसिली जो है मेडिटेरियन सी में एक जगह है, बहुत ही सुंदर सा। She was the goddess of crop, plant and tree. और सेरस पेड़ पौधे फसलों की देवी थी। So on her dependence the health and happiness of all people of this wide world. इसी के लिए पूरी दुनिया का स्वास्थ्य और खुशी उनका ऊपर निर्भर थी। सेरस had a fair daughter Proserpine whom she loved more than her life. तो सेरस की एक प्यारी खूबसूरत बेटी थी जिसको वो अपने जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। प्रोसोपाइन वॉज द ब्राइटेस्ट एंड द लवलीस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। प्रोसोपाइन सभी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली और प्यारी लड़की थी। हर चीक्स वर रोजी एंड ब्यूटिफुल लाइक अ एप्पल ब्लॉसम इन द स्प्रिंग। उसके गाल वसंत ऋतु में सेब की तरह सुंदर और गुलाबी थे। हर आइज वर एज ब्लू एज द स्काई इन अप्रैल। उसकी आंखें अप्रैल की आसमान की तरह नीली थी। हर लॉन्ग गोल्डन कर्ल्स वेर एज ब्राइट एज द सनशाइन इन द स्प्रिंग टाइम। उसके लंबे बाल वसंत ऋतु में सूरज की चमक के जैसे घुंघरालू थे। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहे हैं हमें क्या कि ये जो सेरस नामक देवी की जो बेटी थी प्रोसोपाइन, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, सभी लड़कियों में से सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली थी और उनका अपीयरेंस का बारे में इधर पर बताया गया है। ठीक है। ऑल द रेडिएंट लवलीनेस ऑफ स्प्रिंग टाइम सीम्स टू हैव टेकन द फॉर्म ऑफ दिस फेयर मेडन। ऐसा लगता है क्या कि वसंत ऋतु मानो इस गोरी लड़की का ही रूप ले लिया है। ठीक है। एवरीबडी सेड शी इज़ स्प्रिंग। प्रोसोपाइन हेल्प्ड हर मदर इन द फील्ड। और सभी कहते थे क्या कि प्रोसोपाइन जो है ये बाहर का मौसम का जैसा एकदम सुंदर। अब प्रोसोपाइन अपना मम्मी का हर काम में मदद करती थी फील्ड में। Her young companion she danced and sang while gathering flowers. तो ये जो प्रोसोपाइन है, ठीक है, अपना बाकी दोस्त लोग का साथ, ठीक है ना, खेत में अपना काम करते समय गाती थी और नाचती थी। ठीक है। Far down the earth there lived dark Pluto, the king of land of death. तो दूर कहीं अर्थ पे, ठीक है, दूर कहीं धरती पे मृतकों का राजा प्लूटो रहता था। He had often asked some goddesses to come and live with him. तो वो बहुत बार बहुत सारा देवी लोग को ऐसा पूछा था कि क्या तुम मेरे साथ आके रहना चाहता है, बट नो गॉडेस वॉज विलिंग टू लिव अमंग द डेड। पर कोई भी गॉडेस जो है वो ये मृतकों की नगरी में नहीं रहना चाहता था। सो प्लूटो वॉज लोनली। इसी का वजह से प्लूटो जो था, ठीक है, वो बहुत अकेला रहता था। वन डे प्लूटो केम टू अर्थ एंड वॉज ड्राइविंग अलॉन्ग विथ हिज स्विफ्ट चैरियट। एक दिन प्लूटो धरती पे आया और अपना तीव्र रथ पे चला जा रहा था। तीव्र रथ का मतलब होता है स्विफ्ट चैरियट, तो उसी में वो चला जा रहा था।
बिहाइंड सम बुशेस ही हर्ड वॉइस एंड लाफ्टर। कुछ झाड़ियों के पीछे उसे कुछ आवाज़ें और हंसी सुनाई दी। ही वॉज क्यूरियस, वह उत्सुक था सुनने के लिए। ही स्टॉप्ड हिज चैरियट एंड वॉक टू द बुशेस, और उसने अपना रथ को रोका और उस झाड़ियों का तरफ चल पड़ा। There he saw Proserpine laughing and playing with her companions who formed a circle round her। पर प्लूटो ने प्रोसोपाइन को अपना बाकी दोस्त लोग का साथ देखा कि वो हंस रहे थे, खेल रहे थे, और उनका जो दोस्त लोग था, प्रोसोपाइन का जो दोस्त लोग था, वो एक गोल घेरा बना के रखा था प्रोसोपाइन का तरफ में। होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। कोई पार्ट में डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। He looked at Proserpine and thought, I must make her my queen। तो यहाँ पर प्लूटो जो है वो सोचता है क्या कि क्यों ना प्रोसोपाइन को मैं अपना रानी बना लूँ। Her bright face will make even my dark kingdom look bright and beautiful। तो ये जो प्रोसोपाइन का उज्जवल चेहरा है, यानी कि ब्राइट फेस है, वो उसका डार्क किंगडम को, उसका अंधेरा साम्राज्य को भी, ठीक है, वो ब्राइट और ब्यूटीफुल बना देगा। बट ही न्यू दैट इट वुड बी यूजलेस टू आस्क द मेडन टू बी हिज क्वीन। पर वो जानता था, प्लूटो जानता था क्या, कि ये चीज़ अगर वो इस लड़की से, इस युवती से अगर पूछता, प्रोसोपाइन से पूछता, तो वो तो बिल्कुल भी मना कर देती। सो ही स्टेप्ड इनटू द सर्कल एंड कैरिड हर टू हिज चैरियट। तो इसी से वो क्या किया, वो अपना चैरियट से उतरा, ठीक है, अपना रथ से उतरा और गया, और इसी से वो क्या किया, वो घेरा में गया, ठीक है, और वहाँ से प्रोसोपाइन को उठा के अपना रथ पे बैठा दिया। द कंपेनियन ऑफ द प्रोसोपाइन वेर फ्राइटेंड एंड फ्लेड इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रोसोपाइन का इधर पर जो दोस्त लोग था, ठीक है, उन लोग डर का मारे हर एक डायरेक्शन में भाग गया, ठीक है। प्लूटो डिपार्टेड विद द कैप्टिव मेडन इन हिज चैरियट। तो प्लूटो जो है वो चला गया, ठीक है, वो युवती को, प्रोसोपाइन को लेके, ठीक है, अपना चैरियट में। ही ड्रोव वेरी फास्ट, और वो बहुत तेज अपना चैरियट को चलाया। ही वॉज अफ्रेड दैट प्लूटोज मदर सीजर वुड सून अपीयर देयर इन सर्च ऑफ हर डॉटर। तो उससे ये डर था, प्लूटो को ये डर था क्या, कि जो प्रोसोपाइन का मम्मी है, प्रोसोपाइन को खोजते हुए कभी भी आ सकता है। आफ्टर सम टाइम प्लूटो केम टू द बैंक ऑफ रिवर। और कुछ देर बाद प्लूटो जो है रिवर का पास आ गया। द रिवर वॉज फुल टू द ब्रिम एंड ही कुड नॉट डाइव थ्रू द रिवर। तो रिवर जो था, ठीक है, वो जो रिवर था वो पूरा का पूरा लबालब भर्ती था, ठीक है, पानी से, और वो उस रिवर में तैर नहीं सकता था। टू गो इन अनदर डायरेक्शन वुड मीन लॉस ऑफ टाइम। और कोई और डायरेक्शन में, माने दूसरी तरफ से घूम के जाने से क्या होगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। सो विथ हिज स्पेक्ट्रा ही स्टक द ग्राउंड। और राजदंड से, ठीक है, वो ज़मीन पे मारता है। द ground opened at once and the chariot horse and all the plunged into the darkness। अब जैसे ही वो अपना राजदंड से ज़मीन में प्रहार करता है तो ज़मीन खुल जाता है। खुल जाने के बाद वो, उसका घोड़ा, उसका चैरियट, उसका रथ और बाकी सब लोग अंधेरा में डूब जाता है, ठीक है। जस्ट एज द ग्राउंड वॉज क्लोजिंग ओवर हर, प्रोसोपाइन सीज्ड हर ग्रिंडल एंड थ्रू इट फार आउट इनटू द रिवर। और जैसे ही ज़मीन जो है वो बंद हो रहा था तो प्रोसोपाइन ने क्या किया, अपना कमरबंद निकाला और रिवर का पास फेंक दिया। सी थॉट द ग्रिडल्स माइट रीच सीजर एंड हर मदर वुड बी एबल टू ट्रेस हर लॉस्ट डॉटर। और ये अपना जो कमरबंद है इसी के लिए फेंका क्योंकि उसको ऐसा यकीन था, ऐसा लगता था क्या, कि अगर उसका मम्मी ये चीज़ को देख लेगी तो उसको खोजते खोजते इधर पर आ जाएगी, ठीक है। तो यही था फर्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन। होप आपको समझ में आएगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। सेकेंड पार्ट कुछ इस तरीक़ा से शुरू होता है। इन द इवनिंग सेरेस केम बैक होम। और शाम के वक्त, ठीक है, सेरेस जो है वो घर आती है। सी डिड नॉट फाइंड हर डॉटर हु यूजुअली कम रनिंग टू मीट हर। आम तौर पर प्रोसोपाइन अपना माँ सेरेस को मिलने शाम का वक्त आती, पर उस दिन वो नहीं आई।
दिस हैड नेवर हैपन बिफोर, और ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। सेरस वॉज ग्रेटली सरप्राइज्ड एंड लिटिल वरीड, तो सेरस जो है वो बहुत ज़्यादा ताज्जुब और थोड़ा डर भी गई थी, चिंता भी था उसको। शी सर्च्ड फॉर ऑल हर इन ऑल द रूम्स बट दे वेर ऑल एम्प्टी, तो सेरस जो है वो हर एक रूम को खोजी, पर वो जब देखती है क्या कि हर एक रूम तो खाली है। देन सी लाइटेड अ टॉर्च फ्रॉम द फायर ऑफ वल्केनो एंड wandered about the field and valleys looking for Proserpine। फिर सेरस ने ज्वालामुखी का आग से एक मसाल जलाया और पूरी रात वो खेतों में, घाटियों में वो खोज रही थी प्रोसोपाइन को। द सर्च वेंट ऑन फॉर द होल नाइट एंड इन द मॉर्निंग हर ग्रीफ न्यू नो बॉन्ड, और वो पूरी रात, ठीक है ना, सेरस ने पूरी रात प्रोसोपाइन को खोजा और दूसरा दिन वो दुख से भर्ती हो गया था, उसका दुख का कोई अंदाज नहीं था, ठीक है। दैट डे सेरस बिगैन अ लॉन्ग जर्नी, और उसी दिन सेरस ने एक बहुत लंबा यात्रा शुरू किया। शी वॉन्डर्ड ओवर लैंड एंड सी, ओवर हिल्स एंड वैलीज फॉर डेज टुगेदर, तो वो कई दिनों तक ज़मीन और समुद्र, पहाड़ और घाटियों में घूम रही थी। शी नेग्लेक्टेड ऑल हर वर्क ऑन अर्थ, सेरस ने अपना सभी काम को धरती में वो भूल गई। नेग्लेक्टेड का मतलब होता है भूलना। एज अ रिजल्ट द क्रॉप्स फेल्ड एवरीवेयर, और इसी का परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जितना भी जो खेत में फसल था वो सब का सब खराब हो गया। द ग्राउंड बिकेम ड्राई एंड बैरन, और जो ज़मीन था वो सूख गया और बंजर पड़ गया। फेमाइन ब्रोक आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट सीम्स दैट द अर्थ ग्रीफ्ड विद द ग्रीफिंग मदर, तो सब तरफ अकाल छा गया था, ठीक है, और ऐसा लगता था क्या कि पृथ्वी जो है, ठीक है, अर्थ जो है वो भी दुखी था, एक दुखी माता का साथ, यानी कि ग्रीफिंग मदर का साथ। द पीपल वे स्टार्विंग, और जो लोग थे वो भूखे मर रहे थे, ठीक है ना, वो भूखे थे। दे केम टू सेरस एंड इम्प्लोर्ड हर टू ब्रिंग बैक प्लेंटी एंड सेव देयर लाइफ्स, तो लोग जो है वो सेरस के पास आए और उससे भीख मांगने लगे, ठीक है, उसको कहने लगे, उसको मदद के लिए बोलने लगे कि कुछ सामान वापस ला दो ताकि हम लोग जी पाए, हम लोग ताकि जिंदा रह सके। सेरस लिफ्टेड हर सैड फेस वेरी विथ सेरेसलेस वॉन्डरिंग एंड सेड, आई कैनॉट टेक केयर ऑफ द अर्थ अंटिल आई गेट बैक माई लॉस्ट डॉटर, तो सेरस ने अपना उदास चेहरा उठाया और कहा कि जब तक मैं अपनी बेटी को खोज नहीं लेता तब तक मैं इस धरती का देखभाल नहीं कर पाऊंगा। सो द पीपल थॉट ऑफ प्रेइंग टू जुपिटर हु वॉज द किंग ऑफ गॉड्स सेरस हेल्प, तो उन लोग दुर्भाग्य से सेरस का बहुत ज़्यादा मदद चाहते थे, ठीक है ना। सेरस वॉन्डर्ड ऑल ओवर द अर्थ एंड केम एट लास्ट टू सिसिली, तो सेरस पूरा का पूरा पृथ्वी घुमा और थक हार के वो सिसिली वापस आ गया। वन डे व्हेन शी वॉज पासिंग बाय द रिवर वेव्ड कैरी समथिंग टू हर फीट, तो एक दिन जब वो रिवर का पास से चल रही थी तो रिवर का जो लहर है, ठीक है ना, नदी का जो लहर है वो उसका पैर का पास कुछ चीज़ लेके आया। शी पिक्ड अप द ऑब्जेक्ट एंड सॉ दैट इट वॉज द ग्रिडल ऑफ हर डॉटर, और उसने उस सामान को उठाया और देखा क्या कि वो वही ग्रिडल है, वही जो कमरबंद है जो कि उसका बेटी का था। सेरस लुक्ड एट इट केयरफुली अगेन एंड अगेन, टीयर फेल्ड हर आइज एंड स्ट्रीम्ड, तो सेरस उसको बार बार ठीक से गौर से देखी और देखने के बाद उसका आँख जो है आंसू से भर गया। तो लोगों ने ये सोचा क्या कि क्यों ना हम लोग बृहस्पति को यानी कि जुपिटर को प्रेयर करें, प्रार्थना करें, क्योंकि जुपिटर जो थे वो भगवानों के राजा थे। एंड टू जुपिटर दे सेंट देयर प्रेयर टू ब्रिंग प्रोसोपाइन बैक टू हर मदर, और उन लोगों ने जुपिटर से यानी कि बृहस्पति से ये प्रेयर किया, ठीक है, प्रार्थना किया कि जो प्रोसोपाइन को उसका माँ से मिला दे। She suddenly seems to hear a voice coming from a nearby fountain.
तो अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई दिया जो कि एक सामने का फव्वारा से आ रहा था। द वॉइस ग्रू क्लियर एवरी मोमेंट एंड इट सेड, सेरस ग्रेट मदर ऑफ अर्थ, आई एम निम्फ ऑफ द फाउंटेन। तो यहाँ पर वो आवाज़ क्लियरली बोल रहा था क्या कि सेरस, ठीक है, धरती का महान माता, मैं फव्वारे की देवी बोल रही हूँ। आई लिव इन द डार्क डेप्थ ऑफ द अर्थ। और वो फव्वारा का जो देवी है वो बोल रहा था क्या कि मैं धरती का गहराइयों में रहता हूँ। आई हैव सीन योर डॉटर ऑन अ थ्रोन इन द किंगडम ऑफ प्लूटो। फव्वारा है वो बोलती है क्या कि मैंने तुम्हारा बेटी को देखा है, वो प्लूटो का सिंहासन में बैठा है। हर चीक्स वेर पेल एंड हर आइज वेर हैवी विथ वीपिंग। तो वो कहते हैं क्या कि उसका जो गाल है वो पीला पड़ गया और उसका आँखी जो है, ठीक है, उसका जो आँख है वो पूरा का पूरा आंसू से भरती है। गो टू द जुपिटर एंड प्रेयर टू हिम टू सेंड हर बैक टू यू, डो नॉट ग्रीव एनी मोर। तो यहाँ पर वो जो फव्वारा का देवी है वो बोलता है क्या कि तुम बृहस्पति का पास जाओ, यानी कि जुपिटर का पास जाओ और उसे प्रार्थना करो कि तुम्हारा बेटी को वापस ला दे और ज़्यादा दुख मत करो। With these words, the nymph seems to leap toward the sun and the sky. और जैसे ही उसका बात ख़त्म हुआ वो फव्वारा का देवी का, ठीक है, वो वैसे ही सूरज और आसमान का तरफ देख के छलांग लगाने लगी, यानी कि वो गायब होगी। सेरस नाउ केम टू सी जुपिटर एंड सेड, आई हैव फाउंड द प्लेस वेयर माई डॉटर इज़। तो सेरस जुपिटर का पास, बृहस्पति का पास आई और बोला कि मैंने वो जगह ढूंढ लिया है जहाँ पर मेरा बेटी अभी है। प्लीज़ गिव हर बैक टू मी एंड आई शैल वंस मोर मेक द अर्थ एज फ्रूटफुल एंड ग्रीन एज इट वॉज। और वो बोली क्या, वो जाके बोली जुपिटर को कि मेरा बेटी मुझे लौटा दो, और जैसे ही वो मेरे पास आ जाएगी मैं वैसे ही पूरा अर्थ को जैसा पहले था वैसे ही कर दूंगा, पूरा का पूरा हरियाली से भर दूंगा। जुपिटर वॉज डीपली मूव्ड बाय द मदर सॉरो एंड ऑल्सो बाय द प्रेयर ऑफ द पीपल ऑन अर्थ। तो जुपिटर यानी कि बृहस्पति जो है, ठीक है, वो माँ का दुख और लोगों का प्रेयर यानी कि प्रार्थना सुन के बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, ठीक है ना। He thought for a while and said, Proserpine may return to earth if she has not tasted any fruit in Pluto's kingdom. तो थोड़ा देरी सोचने के बाद बृहस्पति ने कहा, जुपिटर ने कहा कि प्रोसोपाइन तभी लौट सकती है जब वो अगर कोई भी खाना, कोई भी फूड टेस्ट नहीं किया होगा प्लूटो का किंगडम का। सेरस क्विकली डिसेंडेड इनटू द लैंड ऑफ डेथ। सेरस तुरंत ही, ठीक है, वो मृतकों की ज़मीन पे वो चला गया। बट अलास दैट वेरी डे प्रोसोपाइन हैड ईटन 6 पोमेग्रेनेट सीड एंड फॉर एवरी वन ऑफ दोज सीड शी वॉज डिस्टेन्ड ईच ईयर टू स्पेंड अ मंथ इन द रेलम ऑफ डेथ। पर अफसोस ये था क्या कि प्रोसोपाइन ने उसी दिन 6 अनार के दाने खा लिए थे, और हर एक अनार का दाना जो है वो हर एक माने साल का हर एक महीना को बताता है, ठीक है, और उसे हर एक महीना माने जितना दाना वो खाया था उतना महीना उसको इस मृतकों की नगरी पे रहना होगा। फॉर 6 मंथ एवरी ईयर प्रोसोपाइन वुड कम बैक टू हर मदर। इसी तरह प्रोसोपाइन जो है, ठीक है, 6 महीना अपना माँ का पास रहता था। When she did so, the flower bloomed, birds sang and the earth smiled to welcome the young queen। और जब वो अपना माँ का पास रहता था 6 महीना, तो उस समय, ठीक है, जो फूल है वो खिलते थे, बर्ड्स पक्षी लोग गाना गाते थे, ठीक है, और धरती चारों तरफ खुशहाली और हरियाली में रहता था और वेलकम करने के लिए तैयार है क्वीन को, ठीक है ना, सब लोग रेडी रहता था ताकि क्वीन को वेलकम कर सके। बट व्हेन द टाइम केम
for Proserpine to rejoin Pluto in his dark underground kingdom, Ceres would begin to grieve for 6 months. और जब समय आता था कि प्रोसोपाइन को रिटर्न प्लूटो का पास जाना होगा, ठीक है, उसका डार्क अंडरग्राउंड किंगडम में, तो उस समय सेरेस जो है बहुत ही दुख रहती थी, माने 6 महीना बहुत ही ज़्यादा दुख में रहती थी. द अर्थ टू वुड लुक सैड एंड ग्लोमी. और उस समय जब प्रोसोपाइन अपना माँ को छोड़ के जाता है, उस समय जो धरती जो है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी और डार्क, ग्लूमी का मतलब होता है अंधेरा, डार्क रहता था. द ट्री वुड शेड देयर लीव्स, द फ्लावर टू वुड हाइड अंडरग्राउंड until they heard again the gentle footfall of Proserpine returning to earth. तो पेड़ भी अपने पत्ते गिरा देंगे, फूल अपना आपको ज़मीन के अंदर छुपा लेगा, तब तक जब तक प्रोसोपाइन अपना कोमल कदम लेके धरती में वापस नहीं आ जाती. तो यही था चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. होप आपको समझ में आया होगा. कोई पार्ट में अगर आप डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं.